रहे हैं न्यूज 24। मेरे यानी नवजोत सूदन के साथ जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच पिछले 10 घंटे से मुठभेड़ जारी है। सेना के 5 जवान शहीद हो चुके हैं, वहीं मुठभेड़ में 2 आतंकी भी ढेर हुए हैं। राजौरी में सेना का ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें, पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है और आतंकियों की तलाश तेज कर दी है। क्रॉस फायरिंग में आपको बता दें, हमने अपने 2 जवान भी खोए हैं। पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त हाई अलर्ट है। राजौरी में आतंकियों के सुबह से आपको बता दें ये मुठभेड़ जारी है। 2 आतंकी अब तक ढेर हो चुके हैं। वहीं दुखद खबर यह है कि हमने अपने 5 जवान भी खो दिए हैं। इस बीच तलाशी जो है वो तेज कर दी गई है। और जम्मू में जिस तरह से लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं, पल पल की अपडेट हमारे सहयोगी हमारे तक पहुंचा रहे हैं। आसिफ और पंकज हमारे साथ जम्मू से जुड़े हैं। पंकज, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ स्थिति है यहां पर? देखिए, आज सुबह जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के कंडी इलाके के घने जंगलों में आतंकियों सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई थी और अभी भी करीब 9 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। अभी भी मुठभेड़ जारी है और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कुछ आतंकियों का खात्मा सुरक्षा बलों ने कर दिया है। लेकिन दुखद खबर यह है कि हमारे 5 सेना के बहादुर जवान इस मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए हैं। अभी भी लगातार मुठभेड़ चल रही है और बेहद ज्यादा संख्या में भारतीय सेना के जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान, अर्धसैनिक बलों के जवान चप्पे चप्पे पे घने जंगलों में मौजूद है और पूरे घने जंगलों को कार्डन किया हुआ है। कोशिश जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी यही रहेगी कि अंधेरा होने से पहले जितने भी आतंकी इस घने जंगलों में मौजूद हैं उन्हें चुन चुन कर मौत के घाट उतारा जाए। आपको बता दूं कि आज सुबह करीब 7:30 बजे मुठभेड़ शुरू हुई थी, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि बीते महीने जो है 20 तारीख को आतंकियों ने सेना के वाहन पर आतंकी हमला किया था। उस आतंकी हमले में सेना के 5 बहादुर जवान शहीद हुए थे, 1 जवान जख्मी हुआ था और तब से लेकर अब तक जो है लगातार पूंछ राजौरी से सटे घने जंगलों में आतंक की तलाश में कॉर्डन सर्च ऑपरेशन चल रहा था और आतंकियों की मौजूदगी इस इलाके में होने की सूचना सुरक्षा बलों को मिली थी और ये भी जानकारी मिली थी कि आतंकी जो है इन घने जंगलों में हाइडआउट में छिपे हुए हैं। हाइडआउट यानी जो जंगल के अंदर गुफाएं होती हैं, आतंकी वहां पर ढुके हुए थे और पुख्ता जानकारी सिक्योरिटी फोर्सेस को मिलती है। उसके बाद कॉर्डन सर्च ऑपरेशन इस इलाके में शुरू किया जाता है। आतंकियों की ओर से फायरिंग की जाती है। हमारे बहादुर जवान भी लगातार फायरिंग करते हैं, मुंहतोड़ जवाब देते हैं। लेकिन इस मुठभेड़ के दौरान सेना के 5 बहादुर जवान शहीद हो जाते हैं, 1 जवान जख्मी हुआ है। लगातार आपको बता दें कि आतंकी जो है अपना ठिकाना बदल रहे हैं, क्योंकि इन घने जंगलों में जिस जगह पर यह मुठभेड़ चल रही है ये कंडी इलाका है, घने जंगल का इलाका है। सबसे बड़ी चुनौती यहां पर है विजिबिलिटी, क्योंकि घना जंगल होने के चलते चंद मीटर दूर देख पाना भी बेहद ज्यादा मुश्किल होता है और आतंकी जो है इसी बात का फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि इस घने जंगलों में जो जानकारी सूत्रों से मिली है वहां पर कई हाइडआउट्स आतंकियों ने बना रखे हैं और आतंकी यहां पर कुछ समय से रह रहे थे। और जिन आतंकियों ने पुंछ में आतंकी हमले को अंजाम दिया था और इससे पहले हमने देखा था कि राजौरी के डांगरी गांव में आतंकी हमला होता है, दोनों हमले के बीच जो है ये आतंकी शामिल हो सकते हैं, ऐसी जानकारी सूत्रों से मिली है। और ये भी जानकारी सूत्रों से मिली है कि आतंकियों की संख्या जो है 3 से 4 हो सकती है और लगातार मुठभेड़ चल रही है। एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा कि जिस जगह पर मुठभेड़ चल रही है उसके पास का जंगल का इलाका है। देखिए, बेहद ज्यादा चुनौतियों से भरा इलाका है, क्योंकि यहां पर आप देखें कि चंद मीटर अगर आप आगे जाएंगे तो कुछ नहीं दिखता है कि आगे है क्या और इन्हीं घने जंगलों में आतंकी छिपे हुए हैं। आगे आपको छोटी छोटी गुफाएं दिखेंगी और इसी बात का फायदा आतंकी जो है वो उठा रहे हैं। बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों की तैनाती जो है इस घने जंगलों में की गई है, क्योंकि यही कोशिश रहेगी कि आतंकी जो है इन घने जंगलों से होते हुए कहीं दूसरे इलाके में ना चले जाएं और जितनी जल्दी हो सके इन आतंकियों को मौत के घाट उतारा जाए। सेना के हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है, ड्रोन की मदद ली जा रही है ताकि आतंकियों की लोकेशन का पता चल सके। लेकिन घना जंगल है, जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, और यहां पर घने जंगलों में आतंकियों की एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल पाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन लगातार जिस जगह से फायरिंग हो रही है, आतंकी जो है लगातार अपने ठिकाने को बदल रहे हैं, आतंकी फायदा उठा रहे हैं जो जंगल के अंदर गुफाएं बनी हुई है। इससे पहले हमने देखा था कि लगातार पाकिस्तान लगातार ये कोशिश कर रहा है, क्योंकि हाल ही में आपको बता दूं कि चंद दिन बचे हैं, जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक होनी है। पाकिस्तान बुखलाया हुआ है और लगातार सीमा पार से पाकिस्तान ऐसी कोशिश कर रहा है
कि नियंत्रण रेखा के जरिए आतंकियों की घुसपैठ करवाई जा सके। और जो जानकारी हमें सूत्रों से मिली है उसके मुताबिक 30 आतंकी ऐसे हैं जो जम्मू कश्मीर के एलओसी के बेहद नजदीक पहुंचे हैं। वो इस फिराक में है कि वो जम्मू कश्मीर में एलओसी के जरिए घुसपैठ कर सके। सेना बीएसएफ बेहद ज्यादा अलर्ट है और बीते हमने 24 घंटे पहले देखा था कि कश्मीर में 2 अलग अलग मुठभेड़ हुई थी जिसमें सेना को कामयाबी मिली थी। 4 अलग अलग इनकाउंटर में जो मुठभेड़ हुई थी उसमें 4 आतंकियों का खात्मा सुरक्षा बलों ने किया था। आज जो तीसरी 72 घंटे के बाद मुठभेड़ होती है, इसमें दुखद खबर यह है कि हमारे 5 बहादुर जवान शहीद हुए हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर सेना का यहां पर कॉर्डन सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आतंकियों के पास बेहद ज्यादा मात्रा में हथियार गोला बारूद है क्योंकि 9 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है और लगातार आतंकी जो हैं अभी भी फायरिंग कर रहे हैं और यही कोशिश कोटि फोर्सेस की है। आतंकियों की संख्या पंकज, आप हमें जानकारी दे रहे हैं किस तरह से वहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, राजौरी में सेना का सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। डीजीपी दिलबाग सिंह वहां पहुंचे हैं, जो एनकाउंटर स्पॉट है वो वहां पर पहुंच चुके हैं। एडीजीपी मुकेश सिंह भी राजौरी में मौजूद हुए हैं, आपको बता दें। और रुक करेंगे सहयोगी आसिफ का। आसिफ, आपसे जानना चाहेंगे जम्मू कश्मीर हाई अलर्ट पर, कश्मीर में क्या कुछ स्थिति है वहां पर? देखिए, देश में जिस प्रकार से 2 महत्वपूर्ण इवेंट इस समय हो रहे हैं, एक तो भारत की अगुवाई में जो यहाँ पर एससीओ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक हो रही है, तो वही दूसरी तरफ जो G20 को लेकर बैठकों का दौर चल रहा है। और आने वाले इसी महीने में 21 तारीख से श्रीनगर में 3 दिन के लिए G20 की बैठक होगी। ये जो बैठक है काफ़ी महत्वपूर्ण है जम्मू कश्मीर के लिए भी, क्योंकि जम्मू कश्मीर का विभाजन और धारा 370 हटने के बाद ये पहला इंटरनेशनल इवेंट यहां जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में किया जाएगा। और इसी के चलते सुरक्षा हाई अलर्ट पर पहले ही रखी गई है, क्योंकि खुफिया एजेंसीज भी लगातार इस तरह का अलर्ट दे रही है कि इस दौरान जो एससीओ बैठक हो रही है या जो G20 की बैठक होनी है, इस दौरान या इससे पहले यहाँ पर मिलिटेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि वो कश्मीर घाटी या जम्मू के अंदर किसी तरह की कोई गड़बड़ी फैलाए। जो हमें नजर भी आ रहा है कि पिछले 3-4 दिनों में अगर देखा जाए तो नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की कोशिश से लेकर सेना पर या फोर्सेस पर हमले एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। हमने कल देखा था कि पिछले 24 घंटों के दौरान 2 मुठभेड़ें सामने आई थी। उसमें एक उत्तरी कश्मीर के कुपवारा इलाके में मिलिटेंटों द्वारा घुसपैठ करने की कोशिश की गई, लेकिन वहां पर पहले से मौजूद सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल टीम ने उन्हें घेर लिया और वहां पर ही दोनों घुसपैठे मिलिटेंटों को मार गिराया। उसके कुछ घंटों बाद ही, करीब 10-12 घंटे बाद, दूसरा एनकाउंटर उत्तरी कश्मीर के पट्टन बारामूला में हुआ। वहां पर भी फोर्सेस ने 2 लश्कर तैयबा के मिलिटेंटों को मार गिराया। इसके बाद कल देर शाम मिलिटेंटों ने बिजबिहारा अनंतनाग इलाके में पुलिस पार्टी को निशाना बनाते हुए उन पर फायरिंग की। उसमें एक पुलिस जवान घायल हो गया। और आज अब राजौरी इलाके में ये बड़ा ऑपरेशन देखने को मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है, पूरे जम्मू कश्मीर में मिलिटेंटों की तरफ से कोशिश है या उनके जो कमांडर्स, टॉप हैंडलर्स एलओसी के उस पार पाक कब्जे वाले कश्मीर में बैठे हुए हैं, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एससीओ और जो G20 की बैठकें हो रही है उससे पहले कश्मीर घाटी में इस तरह की गड़बड़ी में तेजी लाई जाए। क्योंकि अगर देखा जाए तो कश्मीर घाटी में जो ये मुठभेड़ और हमले सामने आ रहे हैं, ये करीब 2 महीने के अंतराल के बाद कश्मीर घाटी में देखने को मिल रहे हैं। इससे पहले काफी सन्नाटा चुप्पी छाई हुई थी, मिलिटेंसी को काफी हद तक काबू कर लिया गया था, लेकिन अचानक से इन हमलों का या इनकाउंटर्स का सामने आना साफ तौर पर इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं कश्मीर घाटी में मौजूद मिलिटेंट से लेकर जो नियंत्रण रेखा के पास मिलिटेंट मौजूद है, उन पर प्रेशर है कि वो किसी तरह की कोई एक्टिविटी करे, और उसी के चलते ये सब देखने को मिल रहा है। राजौरी में जो ऑपरेशन चल रहा है, पहले हमने देखा था कि किस प्रकार से पिछले महीने पुंछ इलाके में मिलिटेंटों ने सेना को निशाना बनाते हुए वहां पर एक बड़े हमले को अंजाम दिया, और उसके बाद अभी तक उन मिलिटेंटों का कोई भी अता पता नहीं, सुराग नहीं मिल पा रहा है। तो यानी सुरक्षा के लिहाज से, एक तरह से इंटेलिजेंस के लिहाज से एक अभी भी चूक है कि अभी भी उन हमलावरों का कोई सुराग नहीं लगाया गया। हालांकि जो पुंछ से सटा हुआ ये राजौरी का इलाका है, यहाँ पर कंडी जो जंगल का पूरा इलाका हुआ है और नियंत्रण रेखा से सटा हुआ है, यहाँ पर पिछले 3 दिनों से ऑपरेशन चल रहा
था और आज सुबह जो कंटैक्ट फिर हुआ है उसमें भी सेना को यहाँ कैजुअलिटी उठानी पड़ी। अभी जो है 5 जवानों की जान इसमें चली गई है, एक मेजर रैंक के ऑफिसर घायल भी है, लेकिन इसके बावजूद जो हमने सूत्रों से बात की है सेना में, उनका कहना है कि उन्होंने इन मिलिटेंटों को घेर लिया है और उन्हें किसी भी हालत में वहां से निकलने नहीं देंगे, उन्हें जल्द ही मार दिया जाएगा। ये सेना में टॉप सोर्सेज का कहना है। फिलहाल पंकज हमारे साथ राजौरी से जुड़े हुए हैं, एक बार पंकज का रुख करेंगे और उनसे समझना चाहेंगे। पंकज, जिस तरह से आप दिखा रहे हैं, घने जंगल हैं, किस तरह की डिफिकल्टीज हैं और बौखलाहट है, अपनी प्रेजेंस दर्ज करनी है, ये समझना चाहेंगे इस वक्त अगर सर्च ऑपरेशन की बात की जाए तो वो किस तरह से चल रहा है? देखिए, बड़े पैमाने पर कॉर्डन सर्च ऑपरेशन जो है घने जंगलों में चल रहा है, चाहे पुंछ से सटे जंगल हो, चाहे राजौरी से सटे जंगल हो। और ये ऑपरेशन चल रहा है जो बीते महीने 20 तारीख को आतंकियों ने सेना के वाहन पर हमला किया था, तब से लेकर अब तक जो है लगातार आतंकियों की तलाश में कॉर्डन सर्च ऑपरेशन चल रहा था। और आज जैसे ही आतंकियों की सूचना मिलती है कि आतंकी जो है घने जंगलों में छिपे हुए हैं, जो हाइडआउट्स बने हैं, जो गुफाएं बनी हैं, वहां पर कॉर्डन सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाता है। और सुबह करीब 7:30 बजे जो है कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश होता है और उसमें जो है हमारे 5 बहादुर जवान शहीद होते हैं, 1 जवान घायल होता है और सेना की ओर से कहा गया है कि आतंकियों को भी मारा गया है। हालांकि उनकी संख्या नहीं बताई गई है, लेकिन सूत्रों से ऐसी जानकारी मिली है कि आतंकियों की संख्या 3 से 4 हो सकती है जो इन घने जंगलों में छिपे हुए थे। यहाँ पर आप देखिए कि बेहद ज्यादा चुनौतियों से भरा जंगल है, क्योंकि दिन के समय भी यहाँ पर अंदर ऐसा लग रहा है कि अंधेरा है और यही सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि विजिबिलिटी का ना होना ये सबसे बड़ी चुनौती है। हेलीकॉप्टर से नजर रखी जा रही है, ड्रोन से नजर रखी जा रही है, पुलिस के आला अधिकारी जो है वो मौके पर पहुंचे हैं, सेना के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस है उनके आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। और पूरा जो हाईवे का इलाका है, जो जम्मू पुंछ हाईवे का इलाका है, वहां पर भी जगह जगह पर नाके लगाए गए हैं। हर आने जाने वाले वाहन की जांच हो रही है, यात्री की जांच हो रही है और जितने भी घने जंगल का इलाका है, चाहे वो कंडी का इलाका हो, क्योंकि कंडी ऐसी जगह है जो बेहद घना जंगल है और यही वो इलाका है कंडी का। आप देखिए कि बेहद घना जंगल है। कंडी के जो एरिया हो, घना जंगल हो, आसपास का घना जंगल हो, पूरे इलाके को कॉर्डन किया है और यही कोशिश रहेगी, क्योंकि कुछ देर के बाद अंधेरा हो जाएगा तो तब सबसे बड़ी चुनौती होगी और यही कोशिश रहेगी अंधेरा होने से पहले जितने भी आतंकी जो हैं घने जंगलों में छिपे हुए हैं उन्हें मौत के घाट उतारा जाए। और लगातार हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो बुखलाया हुआ है। लगातार ऐसी कोशिश पाकिस्तान की ओर से की जा रही है कि आतंकियों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा के जरिए घुसपैठ करवाई जा सके। हम देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा ही नहीं बल्कि नियंत्रण रेखा के जरिए भी पाकिस्तान ड्रोन के जरिए आतंकियों तक हथियार, गोला बारूद को पहुंचाने की लगातार कोशिश कर रहा है। आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ करवाने की कोशिश कर रहा है और सीमा पार से आतंकियों को, जो आतंकी जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद हैं, उन्हें ये निर्देश दिए जा रहे हैं कि ज्यादा आतंकी हमले को अंजाम दिया जाए। और बीते 72 घंटों में आप देखिए कि जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी हमले जो हैं वो हो रहे हैं। 3 अलग अलग जगहों पर जम्मू कश्मीर जी में बेशक राजौरी से हमें जानकारी दे रहे थे पंकज और श्रीनगर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, पल पल की अपडेट दे रहे थे। आप दोनों का धन्यवाद तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।